वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। न उद्धव न शिंदे, क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस ने कैसे बिसात बिछाई जो शिवसेना भी समझ न पाई। विधानसभा चुनाव 2019 के पहले से बीजेपी के रडार पर थे एकनाथ शिंदे। महासंकट की पलटेगी कहानी, क्या है ऑपरेशन वडोदरा जिसने उड़ाई उद्धव की नींद। जब महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ये चोट सीधी दिल पर लगी है। और तब से लेकर अब तक महाविकास अघाड़ी सरकार चली आ रही थी और देवेंद्र फडणवीस खामोशी से समंदर में उठने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। आज महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक की सबसे बड़ी बगावत का सामना कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे को इस बगावत की बू तक नहीं लग पाई और उनके 37 से ज्यादा विधायक बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंच गए। बगावत की ये पटकथा कैसे लिखी गई, चलिए दिखाते हैं। शिवसेना के विधायकों की फूट में बीजेपी का सीधा दखल भले ही न दिखाई दे रहा हो, लेकिन बागियों को बीजेपी का समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बीजेपी शासित राज्य में बागियों को सुरक्षित पनाह दी गई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की वडोदरा में मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी बात, अब बीजेपी के नेता खुलकर सामने आने लगे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस ने वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पिछले 2.5 साल में 3 बार पूरे राज्य का दौरा किया है, उन जगहों पर काम किया है जहां कमी छूट गई थी। विधानसभा में लगातार फडणवीस आक्रामक रूप अपनाए रहते थे। फोन टैपिंग मामला हो या पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख या नवाब मलिक का मामला, देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी की हर कमजोरी पर पूरी चोट की है। फडणवीस ने हिंदुत्व की मशाल हमेशा जलाकर रखी। हनुमान चालीसा का माहौल यहीं से तैयार हुआ था। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हो रहा है, उसके पीछे भी फडणवीस की रणनीति बताई जा रही है। शिवसेना के विद्रोह का चेहरा एकनाथ शिंदे है और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शिंदे और फडणवीस की दोस्ती आम है। फडणवीस साल 2014 में ही चाहते थे शिंदे बीजेपी में शामिल हो जाएं। दोनों गर्मजोशी से मिला करते थे। फडणवीस ने एमएलसी चुनाव में भी खेला करा दिया था। शिंदे के तेवर बता रहे हैं, आखिर में ये गेंद देवेंद्र फडणवीस के पाले में जा सकती है। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति नए नए रंग बदल रही है। पता नहीं कब कौन सा फैसला पूरी बाजी को पलट कर रख दे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।